हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद प्रतिभा। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी ये चैप्टर जिसका नाम है डेवलपमेंट। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस चैप्टर को। तो ये है आपके क्लास 10 की जो सोशल साइंस की बुक है इकोनॉमिक्स की, उसका चैप्टर फर्स्ट है जिसका नाम है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस चैप्टर को और देखेंगे इस चैप्टर में हमें डेवलपमेंट के बारे में क्या बताया गया है, किस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है और क्या रास्ते हैं जिनसे डेवलपमेंट हम कर सकते हैं अपनी कंट्री में। तो डेवलपमेंट डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। अब डेवलपमेंट विकास जो होता है वो हर इंसान के लिए अलग तरीके से मायने रखता है। किसी को बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स चाहिए तो किसी को बहुत ज़्यादा नेचर चाहिए अपने एनवायरनमेंट में, अपनी पूरी अर्थ पे। तो हर किसी के अलग डिफरेंट नज़रिया होता है देखने का, सोचने का। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस चैप्टर को और समझते हैं इसमें कि कौन वो लोग हैं और जिनके वो गोल्स हैं वो कैसे पूरे होंगे डेवलपमेंट के। क्योंकि डेवलपमेंट ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हम पूरी अपने नेचर को ख़राब कर दें और उसके ऊपर हम डेवलपमेंट करें। डिफरेंट पर्सनस कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। अब हर किसी का अलग अलग गोल होता है डेवलपमेंट का। हमारे पर्सनल डेवलपमेंट भी होते हैं। कोई चाहता है कि हम डॉक्टर बने, कोई चाहता है इंजीनियर बने, कोई चाहता है टीचर बने। तो सबके अलग अलग ये गोल्स हो गए। ये हो गए हमारे पर्सनल करियर गोल्स। लेकिन एक होता है डेवलपमेंटल गोल्स। अब वो कंट्री के भी अलग होते हैं, इंसानों के अपने खुद के अलग अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। अब यहाँ पे जो भी डेवलपमेंट की बात होगी चैप्टर में, वो डेवलपमेंट सिर्फ हम दूसरों के लिए नहीं करेंगे। हमें ऐसा डेवलपमेंट नहीं करना जिससे किसी चीज़ का विनाश हो, कोई चीज़ खराब हो जाए। हमें कोई ऐसा डेवलपमेंट भी नहीं करना। डेवलपमेंट हमें ऐसा करना है कि लोगों को उससे प्रॉफिट भी हो, साथ ही साथ उससे कोई उन्हें नुकसान भी ना हो। अब देखते हैं इनकम एंड अदर गोल्स। अब हम कैसे लोगों की डेवलपमेंट जब भी तो होगा जब उनके पास इनकम होगी, कोई सोर्स होगा, कमाने का जरिया होगा। तभी तो अपने नए नए गोल्स वो सोचेंगे कि हाँ हमें अब ये करना है, उसके बाद ये करना है। जितनी ज़्यादा इनकम होगी उस हिसाब से ही लोगों के बीच में इक्वल ट्रीटमेंट आएगा, फ्रीडम आएगी, जॉब की सिक्योरिटी होगी लोगों के पास। हाँ पता रहेगा कि हमारी ये परमानेंट जॉब है, हमें ये हमसे ये कोई छीन नहीं सकता। इक्वालिटी बनी रहेगी लोगों के बीच, फ्रीडम रहेगी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमीर ही अमीर होते जा रहे हैं। फैसिलिटीज़ फॉर फैमिली, हर किसी की फैमिली को फैसिलिटीज़ मिलेंगी गवर्नमेंट की तरफ से। और हमारा एनवायरनमेंट कैसा होगा, हेल्दी और सिक्योर होगा। यानी जो हमारी आने वाली जनरेशन है, हमें उन्हें ऐसा एनवायरनमेंट नहीं देना जो पूरी तरीके से ख़राब हो चुका हो और उनके किसी काम का ना हो। कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल डेवलपमेंट। अब हम देखेंगे हमारे पूरे जो देश है उसका विकास कैसे कर सकते हैं हम। एक वर्ल्ड डेवलपमेंट की रिपोर्ट आई थी 2006 में। उन्होंने बताया था कि 2004 कंट्रीज ऐसी हैं विथ, मतलब 2004 में कंट्रीज ऐसी थी जिनकी कैपिटा इनकम यानी टोटल इनकम कितनी थी पूरे साल की, 453,000 पर एनम थी। यानी पूरे साल में वो इतना कमाते थे। और उनको क्या कहा जाता था कि ये तो अमीर देश हैं, ये डेवलप विकसित देश हैं। तो 2006 में रिपोर्ट आई थी कि बताया गया था कंट्रीज़ का एक वो किया गया था, एक तरीके से आप कह सकते हैं रिपोर्ट बनाई गई थी जिसमें देखा गया था कि हाँ अगर कंट्री पूरी कंट्री मिलके इतना पैसा कमा रही है तो वो अमीर कंट्री है, डेवलप्ड विकसित देश है। लेकिन अगर पूरे कंट्री की जो इनकम है वो 37,000 से लेस है तो उसको दिखाया गया था कि लो इनकम कंट्री, यानी इस कंट्री में इतना विकास नहीं है और यहाँ पे लोग जो है गरीबी में जी रहे हैं। तो इस हिसाब से अमीर और गरीब देशों का इन्होंने एक रिपोर्ट बना के तैयार की थी। अब आगे है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। अब हमने इनकम की रिपोर्ट तो बना दी कि हाँ इनकी इतनी इनकम है और उनकी इतनी है। अब दिखाएंगे आगे कि इंसानों का विकास कैसे होगा। वो भी एक रिपोर्ट बना के पब्लिश की गई थी यूएनडीपी के द्वारा 2006 में। डेवलपमेंट जो होता है वो सिर्फ इस पे डिपेंड नहीं करता कि हम कितना पैसा कमा रहे हैं, वो इस पे भी डिपेंड करता है कि लोग जो है वहाँ पे रहने वाले वो कितने पढ़े लिखे हैं, उनकी हेल्थ अच्छी है कि नहीं है। तो ये सब डिपेंड भी करता है डेवलपमेंट पे, क्योंकि विकास तभी होगा जब हम हेल्दी होंगे, हमें एजुकेशन लेने का अधिकार मिलेगा सभी को, तभी हमारा डेवलपमेंट सभी का सभी तरीके से हो सकता है। अब देखते हैं सस्टेनेबिलिटी क्या होती है। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम किसी को बिना नुकसान पहुंचाए अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए काम करते रहें, अपनी जो सारी ज़रूरतें हैं उनको पूरी करते रहें जो आज की जनरेशन है, वही होती है सस्टेनेबिलिटी। तो
जो ये वर्ड है सस्टेन, यानी जो चीज़ बरकरार रहे, बनी रहे, और उसमें एबिलिटी, इतनी ताकत हो कि वो हमारी जनरेशन की भी नीड पूरी करे और आने वाली जनरेशन की भी। तो यही होता है वर्ड सस्टेनेबिलिटी। तो मैंने आपको जैसे बताया कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम बिना किसी को नुकसान पहुंचाए कुछ ऐसा करते हैं जिससे हमारी आने वाली जनरेशन के लिए भी वो काम अच्छा रहे, संतुष्ट रहे वो उससे, और हमारी भी ज़रूरतें पूरी होती रहें। अब देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, कि हमें एक ऐसा डेवलपमेंट, ऐसा विकास करना है जो हमारी आज की जनरेशन के भी काम आए, आने वाली जनरेशन के भी काम आए, और हमारा कोई नुकसान भी ना हो। डेवलपमेंट वही है जो हमारे आसपास की चीज़ों को बिना नुकसान पहुंचाए हम करते हैं, यानी विकास वही होगा जो हम अपने आसपास के वातावरण को नुकसान बिना पहुंचाए करते हैं। अब देखते हैं एवरेज इनकम क्या होती है। अब एक इंसान की एक एवरेज इनकम भी होती है। कोई तो है कि बहुत सारे पैसे कमा रहा है, कोई है कि इतने भी नहीं कमा पा रहा है कि अपनी ज़रूरतें पूरी कर सके। तो एक इंसान की एवरेज इनकम बनाई, सरकार के द्वारा रिपोर्ट निकाली गई कि हाँ, अगर इतने पैसे कमा रहे हैं तो वो इंसान एवरेज की लाइन में आता है, और अगर उससे कम है तो वो गरीब है, और उससे भी ज़्यादा कमा रहा है तो वो अमीर है। तो ये जो पूरी टोटल इनकम है कंट्री की, ये कैसे डिवाइड करी गई? पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, और उसे ही कहा गया पर कैपिटा इनकम, यानी इतने लोग जो हैं वो कितना पैसा कमा ले रहे हैं इस एरिया में रह के। अब देखते हैं नेशनल इनकम क्या होती है, क्योंकि जितने भी लोग हमारे देश में रह रहे हैं वो पैसा कमा रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, तो हमारे पूरे देश की उससे जीडीपी बनती है, साथ ही हमारे पूरे देश की कमाई वो मानी जाती है। तो जितना भी सामान बनाया गया, प्रोड्यूस किया गया, जो भी हम चीज़ें यूज़ करते हैं अपनी डेली यूज़ में, उसको कंट्री में ही बनाया गया है और कंट्री में ही बेचा जाएगा। तो उस सामान के पूरी वैल्यू को, और साथ ही साथ लोगों ने कितना पैसा कमाया, इनकम करी, खुद के बना के, खरीद के, साथ ही साथ उन्होंने बाहर देश से कितना कमा के लेके आए पैसा, इस हिसाब से इन सब चीज़ों को जोड़ के जो वैल्यू निकलती है वही हमारे पूरे देश की कमाई मानी जाती है। अब देखते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट जो बच्चे होते हैं, शिशु अभी जो पैदा हुए होते हैं, उनके जीने की संभावना कितनी है? तो जो बच्चे, नंबर ऑफ चिल्ड्रन होते हैं वो मर जाते हैं 1 साल के अंदर अंदर, यानी अभी 1 साल के भी नहीं हुए हैं, उसको डिवाइड कर दिया जाता है जितने हज़ार बच्चों से जो जिंदा रहते हैं पूरे साल में। तो उससे पता चलता है कि हाँ, कितने बच्चे 1 साल में, हेल्थ स्टेटस क्या रहा बच्चों का, कितने बच्चे जीवित रह पाए और कितने मर गए। तो यही है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी हेल्थ स्टेटस क्या है, कितने बच्चे आसानी से हमारे एनवायरनमेंट में सुरक्षित हैं, जी पा रहे हैं। अब देखते हैं लिटरेसी रेट, यानी कितने लोग पढ़े लिखे हैं हमारे आसपास पूरे हमारी सोसाइटी में। जितने भी हमारी पॉपुलेशन है जो पढ़े लिखे लोग हैं, उसमें जो 7 साल से ऊपर के बच्चे हैं उनको उससे प्रपोर्शन किया जाता है, तभी पता चलता है कि हाँ, इतने लोग तो पढ़े लिखे हैं और इतने लोग अभी पढ़े लिखे नहीं हैं। अब है नेट अटेंडेंस रेशियो। अब देखते हैं कि बच्चे पढ़े लिखे तो हैं, ये नहीं कि सिर्फ हमने उनका एडमिशन करा दिया और वो उनका पढ़ाई लिखाई पूरी हो गई। ये भी देखना होता है कि बच्चे रेगुलर स्कूल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, उनकी अटेंडेंस कितनी चल रही है। जितने भी टोटल नंबर ऑफ बच्चे हैं 6 से लेकर 10 साल के बीच में और वो स्कूल जा रहे हैं, उनकी परसेंटेज देखनी पड़ती है उन बच्चों की, साथ ही साथ वो कितने दिन स्कूल जा रहे हैं, उनकी एज के ग्रुप के लोग, बच्चे। तो उसी से निकलती है कि हाँ, हमारा पूरा अटेंडेंस का रेशियो निकाल दिया हमने कि 6 से 10 साल तक के बच्चे हैं और उसी एज के बच्चे कितने टोटल हैं और कितने बच्चे उनमें से स्कूल आ रहे हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चंस की तरफ। मैंने सारे जो मेन टॉपिक हैं उनको कवर कर लिया है इस आगे की चैप्टर की नोट्स में, और अब हम देखेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन मेन तो यही है कि एक हमें क्राइटेरिया बताना है कि वर्ल्ड बैंक ने अलग अलग कंट्रीज़ का जो डाटा निकाला है उसमें किस चीज़ का मेन क्राइटेरिया यूज़ किया है, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ दिस क्राइटेरिया, और क्या लिमिटेशन है जो इन्होंने डाटा यूज़ किया है, रिपोर्ट बनाई है, तो हमें इसके बारे में जस्टिफाई करके इन्हें बताना है। सेकंड क्वेश्चन है कि ये जो यूएनडीपी ने रिपोर्ट निकाली कि हाँ, इंसानों का जो डेवलपमेंट है वो अलग अलग होता है फ्रॉम द वन यूज बाय द वर्ल्ड बैंक, और वही रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक ने भी यूज़ करी है। तो हमें बताना है कि उन्होंने किस हिसाब से ये रिपोर्ट बना के तैयार की है। नेक्स्ट है कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है अगर हम सस्टेनेबिलिटी को इम्पॉर्टेंट माने हमारे डेवलपमेंट के लिए, कि हमें विकास भी करना है और अपने प्रकृति को नुकसान भी नहीं पहुंचाना। तो इस हिसाब से अगर हम विकास करेंगे तो क्या समस्याएं आएंगी।
तो यही था आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और साथ में मैंने आपको नोट्स भी दे दिए हैं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के इस चैप्टर के। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।